हेलो। आ गए। अभी हम लोग एक और शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। अभी हमने शॉर्ट फॉर्म देखा था स्क्वायर लीस्ट स्क्वायर वाले का। अभी कोरिलेशन फॉर शॉर्ट फॉर्म। देखो ये रहा कोरिलेशन का सम। क्या बोला गया है? कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इन दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमने एक बार कोरिलेशन सॉल्व किया था। देखो यहाँ पर क्या यूज किया था हमने, ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। देखो ये कितना लेंदी है। ये छोटा x निकालो, छोटा y, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, स्क्वायर रूट निकालो और फिर आंसर आ गया। ये तो हमने किया, लेकिन इसको स्टेप्स में खत्म कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला बताओ। बोला था फॉर्मूला याद मत करना, लॉजिकली 5-6 बार लिखो, लॉजिकली तुम्हें याद हो जाता है। क्या फॉर्मूला है अपना बड़ा वाला? r इज इक्वल्स टू, ऊपर लिखने का n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, लिखा ऊपर ये, अपॉन एक बड़ा वाला देने का, एक फिर बड़ा स्क्वायर रूट देने का, और फिर बीच में प्लस का साइन देना है और दोनों जगह पर ऐसे ब्रैकेट्स देना है। अब ब्रैकेट के अंदर वेरिएशन है। व्हाट इज वेरिएशन? n समेशन एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एक्स का द होल स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सिमिलरली y के लिए n समेशन वाई स्क्वायर प्लस समेशन वाई द होल स्क्वायर। इसके आगे मैंने इस फॉर्मूला से सम सॉल्व किया। पहले तो यहाँ पर प्लस का साइन नहीं है, ये हटाओ, यहाँ पर माइनस का साइन है फॉर्मूला में। एंड जो नेक्स्ट मिस्टेक, यहाँ पर प्लस का साइन नहीं है, मैंने पॉज करके बोला था यार, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर अभी अगर लिखें तो एक्स वाई व्हाट आर ईयर्स 60, 65, 70। सो व्हाट इज वाई? वाई इज ब्लड प्रेशर 145, 160, 140 एंड 145। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चाहिए तुम्हें। n का वैल्यू चाहिए, राइट? तो सबसे पहले n का वैल्यू कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 है n का वैल्यू, n इज 7। और क्या चाहिए? एक्स वाई चाहिए, ठीक है। ये लो एक्स वाई का कॉलम। और क्या चाहिए? समेशन एक्स चाहिए, समेशन वाई चाहिए, ठीक है। ये लो यहाँ पर समेशन निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर चाहिए, ये अलग है, ठीक है। ये समेशन एक्स का स्क्वायर है, ये समेशन एक्स स्क्वायर। और क्या चाहिए? समेशन वाई स्क्वायर चाहिए। एंड ये समेशन वाई, ये समेशन वाई एंड ये समेशन एक्स, ये है, ठीक है। एंड ये समेशन वाई स्क्वायर ये वाला है, एंड ये समेशन एक्स स्क्वायर ये वाला है। कंफ्यूजन क्लियर? अब मैं यहाँ पर टेबल भर लूँ पहले, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। रुको मैं टेबल भर लेता हूँ। अभी बस मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। इसमें सब्स्टिट्यूट करने में इसमें क्या एक बात को ध्यान रखना पड़ता है, ब्रैकेट्स। अगर सही से नहीं किया ना तो या तो कैलसी पे मैथ एरर देगा, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट ढंग से डालेंगे। सबसे पहले क्या है? n का वैल्यू है 7 इंटू वट इज समेशन एक्स वाई इज 56575 माइनस समेशन एक्स क्या है? 385। अरे यहाँ पर नहीं बैठने वाला ये, इसका ब्रैकेट क्लोज मत करना। 385 इंटू 1015 ऐसे एक ही ब्रैकेट में लिखना, अपॉन स्क्वायर रूट दो, एक बड़ा ब्रैकेट 7 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर ना, मतलब ये वाला समेशन 21875 माइनस व्हाट इज एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर इज ये 385, 385 का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर ब्रैकेट। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो वैसा ही रहने दो। व्हाट इज n नाउ? n अगेन इज 7 इंटू व्हाट इज वाई स्क्वायर, ये मत लेना, ये 148075 माइनस समेशन वाई स्क्वायर, ये नहीं, ठीक है ये। सो व्हाट इज इट? 1015 का स्क्वायर। अब इसे कैलसी पे इनपुट करना भी सबसे मस्त वाला काम है। अगर मैं तुमको अभी शॉर्टकट दिखाऊं इसको कैलसी पे कैसे डालना है, अब देखो। इसे एंटर करने के लिए सबसे पहले अगर तुम कोई भी अलग मोड में हो, जैसे कि स्टार्ट वैट है, तो सेटअप दबा के पहले कॉम्प मोड में आ जाओ। फर्स्ट थिंग क्या है? नीचे ऐसा फ्रैक्शन है ना, तो पहले तो फ्रैक्शन दो। अब फ्रैक्शन दिया, अब पहला ब्रैकेट दो माइनस सेकेंड ब्रैकेट। ये क्या किया मैंने? पहले इस टर्म एंड देन ये टर्म दे दिया। अब ये अंदर फिलहाल कुछ लिखो मत, एक स्क्वायर रूट का साइन दो। पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो बाहर वाले, ये जो मेन स्क्वायर ब्रैकेट है पहले वो वाले डाल दो, जैसे कि ये है और ये है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब इनके अंदर क्या है? इनके अंदर एक एक माइनस का साइन है,
लेकिन यहाँ पर और दो ब्रैकेट्स है, देखो 7 इंटू 215, तो ये और दो ब्रैकेट्स, एंड सिमिलरली यहाँ पर और दो ब्रैकेट्स। अब बस इसके अंदर इंफॉर्मेशन फिलअप करो। यहाँ पर क्या है 385 इंटू 1015 है। अब ये कहाँ जा चुका है, अब ये साइड क्या है 7 इंटू 56575। नीचे आ जाओ, ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर एक छोटा ब्रैकेट है जहाँ पर हमने एक ये लिखा हुआ है 7 इंटू 21875 माइनस व्हाट इज दिस एक्स का स्क्वायर, तो ये 385 लिखो, एंड देन यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, सीधा स्क्वायर करो 385 स्क्वायर। अब आगे जाओ, सिमिलरली यहाँ पर क्या है 7 इंटू, देखो क्या है 7 इंटू 48075 बराबर 7 इंटू 140,148,8075 माइनस 1015 का स्क्वायर 1015। यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर का एक्स का स्क्वायर का बटन डायरेक्टली है ना अपने पास, तो डाल दो। नाउ प्रेस इक्वल टू साइन, तो तुम्हें आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू 0.94491। ये तुम्हारा आंसर है। अब इस कोइफिशिएंट वाले सम को ना सिमिलरली जो कोइफिशिएंट कोरिलेशन है जिसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, और इसका निकालने का सॉल्यूशन क्या है वो देख लो। खत्म, सिलेबस खत्म ब्रो, सब खत्म। तो बालक, अब आप चिंता मुक्त हो चुके हैं। अब आपके पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्य पूर्वक पेपर लिखना। क्या शुभ हिंदी बोलूंगा रे मैं, होएगा नहीं, पता नहीं कब सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे। चलो तब तक तुम सम्स प्रैक्टिस करो, रिव्यू डाल दो। थैंक यू सो मच देखने के लिए।